फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिर से यहाँ पर 50 क्वेश्चन 26 से 75 तक क्वेश्चन करेंगे, जो आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन मिलना, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से मिलान करना है। यहाँ पर क्या करना है? मिलान करना है। तो करो मिलान फटाफट। यहाँ पर जो गाइस हरित क्रांति दिख रही है, किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? क्या एम एस स्वामीनाथन से संबंधित है? चलिए भी मैच करा रहा हूँ मैं। जो हरित क्रांति आप सभी को दिख रही है 26 क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। हरित क्रांति जो हरित क्रांति है स्वामीनाथन से संबंधित है, याद रखो। श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति दुर्गेश पटेल से, यानी कि ए हो जाएगा आपका 2, बी हो जाएगा आपका 3 और सी हो जाएगा 1। 2, 3, 1 ऑप्शन नंबर हमको तो बी में दिख रहा है। बी वाला इसका भैया करेक्ट है, याद रखो। चलो अच्छा करेक्ट है, तो आगे आ जाओ फिर। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? न्यायिक समीक्षा बताओ। 27 का ए करेक्ट है। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, याद रखो। चलो अच्छा इसको बताओ। कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? राष्ट्रपति पद पर कितनी बार चुना जा सकता है कोई भी व्यक्ति? 28 का राइट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। कोई सीमा नहीं, कितनी बार भी चुना जा सकता है, याद रखो। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल डैश के अग्रणी थे। किसके अग्रणी थे बताओ? 29 क्वेश्चन। बारदोली सत्याग्रह के लिए अग्रणी थे। राइट है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? किसके दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? मरुस्थल में, याद रखो। कहाँ? मरुस्थल में सर्वाधिक होता है अंतर दैनिक तापमान में। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है? बताओ भैया, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए, सभी को पता होना चाहिए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। मानव हृदय का दाहिना भाग डैश रक्त प्राप्त करता है। दाहिना भाग जो गाइस होता है मानव हृदय का, कौन सा रक्त प्रदान प्राप्त करता है? शुद्ध या फिर अशुद्ध? 32 का राइट आंसर है यहाँ पर बी, अशुद्ध। दाहिना यानी कि सीधे तरफ का जो आपका हृदय होता है वह अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है, याद रखो। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है? विशालतम ग्रंथि पूछी गई। 33 का राइट आंसर जरा बी के साथ जिगर है, याद रखो। कंप्लीट हुआ। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या बनना, ध्यान से देखो। द्रव चलित लिफ्ट किस सिद्धांत पर वर्क करती है या फिर कार्य करती है? द्रव चलित जो इस लिफ्ट होती है, 34 का राइट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। पास्कल के नियम पर वर्क करती है, याद रखो। किस पर? पास्कल के नियम पर। चलो अच्छा आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। किस तापमान पर जो डिग्री सेल्सियस में, किस तापमान पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पर अंकीय मान समान होते हैं? सभी को पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 35 का ए करेक्ट है। -40 सेंटीग्रेड पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान क्या होता है? समान होता है, एक समान है। MICR का के असंक्षिप्त रूप में आई का क्या अर्थ है गाइस? आई का 36 का राइट आंसर जा रहा सी के साथ। स्याही है, इंक। आई का मतलब इंक। ओके, इंक मतलब स्याही। चलिए, ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? कोई चीज़ ठोस है उसको गैस में परिवर्तन करोगे तो उसको क्या बोला जाएगा? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं या फिर उस उत्सादन। ऑप्शन सी करेक्ट है, याद रखो। चलो अच्छा आगे आ जाओ। 38 क्वेश्चन ध्यान से देख लो। कांस यानी कांस को ब्रांज भी बोलते हैं, मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से हैं? कांस के मुख्य घटक कौन से हैं? 38 का राइट आंसर जा रहा बी के साथ, तांबा और टिन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखो, तांबा और टिन। इसको देखो। निम्नलिखित में से कौन सा उड़न राख का कारण है? उड़न राख 39 का यहाँ पर बी करेक्ट है। कोयला दहन ऊर्जा केंद्र। ऑप्शन नंबर बी राइट है, याद रखो। चलो इस पर आ जाओ। 40 क्वेश्चन ध्यान से देखो। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट चित्रकार है? इसमें से 4 ऑप्शंस में से कौन एक विशिष्ट चित्रकार है? सभी को पता होना चाहिए। 40 क्वेश्चन राइट आंसर भैया जा रहा अमृता शेरगिल, याद रखो। चित्रकार है, याद रखो। लियोनार्डो दा विंची होता तो वो भी करेक्ट आंसर हो जाता। भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूचीबद्ध है। जो 7वीं अनुसूची में क्या क्या दिया गया है बताओ? 41 क्वेश्चन का राइट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय यानी सेंट्रल दिया गया है 7वीं अनुसूची में, याद रखो। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में डैश यहाँ पर आगे दिया हुआ है। डैश संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के
कानून बनने का अधिकार दे सकता है शक्ति, बताओ। 42 का राइट आंसर भैया जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ, राज्यसभा। राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है, याद रखो। शेख खान डैश को चौसा का युद्ध गाइस हुआ था 1539 में, याद रखो। और कन्नौज का युद्ध 1540 में हराकर ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य किया गया। कौन बाध्य किया गया? 43 का यहाँ पर बी करेक्ट है, हुमायूं। बी राइट है, याद रखो। भूपृष्ठ पर कितने प्रतिशत जल से ढका हुआ है? जो भूपृष्ठ है उस पर कितने प्रतिशत जल से ढका हुआ है, बताओ। 44 का करेक्ट है यहाँ पर सी, 70 से 80% जल से ढका हुआ गाइस, 70 से 80% याद रखो। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? कौन करेगा इसको? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? 45 क्वेश्चन, बी करेक्ट है, MG रनाडे राइट आंसर जा रहा है, MG रनाडे। चलो अच्छा आगे आ जाओ फिर। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा एक है जो सही है? 46 का सी करेक्ट है, सूरसेन चटगांव आर्म्स कांड, ये इसको बिल्कुल करेक्ट और सभी इनकरेक्ट है, देख सकते हो सही से। चलो इसको बताओ। सुमेलित नहीं है जो पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? 47 का सी करेक्ट है, सिरोक्को ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, याद रखो। सिरोक्को कहाँ बता सकते हो आप सभी लोग। चलो, भारत का वह राज्य जिसको तट रेखा की लंबाई गुजरात के बाद सर्वाधिक है। भारत का वह कौन सा राज्य जिसकी तट रेखा की लंबाई गुजरात के बाद है? सबसे ज़्यादा लंबाई मतलब तट रेखा की लंबाई पूछी जाए तो हो जाता है गुजरात। दूसरे नंबर पर कौन है? 48 का राइट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर है, आंध्र प्रदेश है, याद रखो। तो गाइस पता हो गया ना आप सभी को, आंध्र प्रदेश है यहाँ पर राइट आंसर, सबसे मतलब दूसरा सबसे ज़्यादा तट रेखा वाला राज्य। क्या क्वेश्चन बनना? नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियाँ के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? नीलगिरी और अन्नामलाई दोनों पहाड़ियाँ हैं, इनके बीच स्थित दर्रा कौन सा है? नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच कौन सा दर्रा है? तो पालघाट दर्रा, याद रखो। कभी पेपर में पूछा जाए तो पालघाट क्लिक करिए। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? सभी को पता है यार, 22 है ना। 50 का बी करेक्ट है, 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में दी गई, याद रखो। चलो अच्छा इसको बताओ। 51 क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है कहीं पर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन 51 का सी करेक्ट है। खा जाओ, सभी क्वेश्चन रट लो यार। ओके, पेपर में कैसे भी कहाँ से भी क्वेश्चन बने तो छूटना नहीं चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन कराऊंगा, ओके, याद रखो। 8 बजे लाइव चलेगी, आ जाना शाम को आज, ओके 8 बजे। कल नहीं चल पाई थी कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है। तो 52 का करेक्ट आंसर जा रहा है यहाँ पर किसके साथ? ऑप्शन नंबर डी के साथ। लाल क्रांति मांस या फिर मांस से संबंधित होती, ना कि मिर्च से, याद रखो। लाल क्रांति मांस से संबंधित होती थी, भूरी क्रांति मसालों से, ठीक, गुलाबी क्रांति झींगा से, पीली क्रांति तिलहन से, याद रखो। चलो आगे आ जाओ। सिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में है? सिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में? 53 का यहाँ पर बी करेक्ट है, इराक में। एस अगेंस्ट आर्ड्स किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो 54 का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सानिया मिर्जा की, याद रखो। सानिया मिर्जा बैडमिंटन से संबंधित है, याद रखें। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? यार सिंपल क्वेश्चन है, बांग्लादेश का या फिर श्रीलंका। लड़के कंफ्यूज करेंगे इन्हीं दो ऑप्शनों में से, बांग्लादेश हो जाएगा या फिर श्रीलंका हो जाएगा। आमार सोमार बांग्ला, तो यहाँ पर राइट आंसर जरा फिलहाल ऑप्शन नंबर ए के साथ। 55 का ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस नृत्य का प्रतिपादन देशवासियों द्वारा किया गया था? किस नृत्य का प्रतिपादन देशवासियों द्वारा किया गया था? 56 का ए करेक्ट है, भरतनाट्यम, याद रखो। भरतनाट्यम संस्थान कहाँ स्थित है? पूछ लिया जाए भरतनाट्यम किस राज्य का है गाइस, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है लोक नृत्य। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। भरतनाट्यम संस्थान पूछ लिया जाए कहाँ है तो क्या बताओगे? 57 का यहाँ पर बी करेक्ट है, नई दिल्ली में है, याद रखो। 57 का बी करेक्ट है, नई दिल्ली में। चलो अच्छा आ गया। जो सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थल शांत घाटी किस राज्य में? सभी को पता है शांत घाटी केरल में ना, शांत घाटी केरल में। लेजर जो है इसका फुल फॉर्म भैया पूछ लिया गया है, लेजर का फुल फॉर्म पूछ लिया गया, क्या हो जाएगा इसमें बताओ? लेजर का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टीमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन ए करेक्ट है, याद रखो। चलो अच्छा आगे आ जाओ।
आसियान का फुल फॉर्म भैया पूछा गया, आसियान का 60 क्वेश्चन। सी करेक्ट है यहाँ पर, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान नेशन। ऑप्शन सी करेक्ट है, याद रखो। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा ऐसा कौन सा नगर है? भोपाल है भैया, याद रखो। आगरा जुड़ा हुआ है, ग्वालियर जुड़ा हुआ है, धुले शहर भी जुड़ा हुआ है। बद्रीनाथ धाम जो है किस देवता को समर्पित है? बद्रीनाथ धाम विष्णु को समर्पित है। ऑप्शन बी करेक्ट है, याद रखो, विष्णु को। चलो, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कब लागू किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कब लागू किया गया था? 63 का करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया था। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया था, मैं एग्ज़ाम देने गया था, ओके, उसमें ये क्वेश्चन आया था। यहाँ पर सन खाली पूछा गया था, ओके, यहाँ पर डेट नहीं लिखी थी। विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, 2 अक्टूबर 1952 भी आप सभी याद रखें। भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन पूछे गए भैया, बताओ इसका राइट आंसर। उष्णकटिबंधीय वन, पतझड़ वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी करेक्ट है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान पूछा गया, भाई जी बताओ, भाई जी बताओ सभी लोग। धनबाद में, ये कहाँ धनबाद है? धनबाद आपका भैया झारखंड राज्य में, याद रखो। झारखंड की राजधानी रांची, इसे भी याद रखो, ओके। सीएम जिसको पता झारखंड का बता सकता है, सीएम। और मैंने सीएम, गवर्नर एंड कैपिटल से एक स्पेशल वीडियो बनाया, न्यू चैनल पर जाकर उसको वॉच कर सकते हो। न्यू चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है, ओके, वहाँ पर जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो जा रहे हैं आप सभी के एग्जाम के लिए, चाहे सीआरपीएफ पैरामेडिकल हो, चाहे आपका आईटीबी कांस्टेबल ट्रेडमैन क्यों ना हो, ठीक है। किस हड़प्पाकालीन पुरास्थल में जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? बताओ। 66 का यहाँ पर बी करेक्ट, कालीबंगम में, याद रखो, कालीबंगम। देखिए हिस्ट्री के 40 क्वेश्चन बहुत ही मस्त आने वाले हैं नए चैनल पर, इसे बोल रहा हूँ, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हिस्ट्री यानी इतिहास के 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले आप सभी के एग्जाम के रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर कालीबंगा था ना, पूरा स्थल जो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे कालीबंगा में ही मिले थे। तो इसलिए बोल रहा हूँ, दस्तक अकेडमी मेरा न्यू चैनल है, लिंक इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पर क्या होगा, आप सभी को इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहते हैं। कोई से भी एग्जाम हो, ऑल इंडिया टेस्ट उस पर चलता रहता है, ठीक है। तो अभी मैंने सभी राज्यों के राजधानी, राज्यपाल, वहाँ के मुख्यमंत्री के वीडियो डाला हुआ है। फिर उसके बाद में 28 राज्यों का, फिर उसके बाद में अभी यहाँ पर इतिहास के 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, ओके। और जीके के 50 क्वेश्चनों का टेस्ट चल रहा है, तो जाकर एक बार देख सकते हो। पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, पसंद ना आया तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब करें और वहाँ से निकल सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कल के मतलब इतिहास का वीडियो आने वाला है, उसमें ये क्वेश्चन लिया हुआ है। तूतिया हिंद के उपनाम से विख्यात कौन है? पूछ लिया जाए तूतिया हिंद के नाम से विख्यात कौन है, तो अमीर खुसरो, याद रखो। का जन्म कहाँ हुआ था? इनका पूछा गया, तूतिए हिंद के नाम से विख्यात है अमीर खुसरो, इनका जन्म कहाँ हुआ है? 67 का बी करेक्ट भैया, पटियाली में। 1857 के किस क्रांतिकारी का नाम रामचंद्र पांडुरंग था? रामचंद्र पांडुरंग किस क्रांतिकारी का नाम था? 68 का राइट आंसर भैया जा रहा है तात्या टोपे का, याद रखो। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग बोलते थे। चलो अच्छा आगे आ जाओ। लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई? लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931। किसमें? ऑप्शन भैया ए में है, तो ए इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1971। 69 का ए करेक्ट है। इसमें बताओ, इसमें चयन करना है। उगते हुए सूर्य, यार सभी को पता होना चाहिए, जापान होता है उगता हुए सूर्य। 1 का हो जाएगा 2, और मध्य रात्रि अर्धरात्रि का नार्वे होता है, 2 का हो जाता है ए। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा को, सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को, याद रखें। तो यहाँ पर क्या क्या मैच कर रहा है? सबसे पहले देखो यहाँ पर उगते हुए सूर्य, तो ए का हो जाएगा यहाँ पर 2, और बी का हो जाएगा यहाँ पर 1, और सूर्य ग्रहण अमावस्या को, तो सी का हो जाएगा 4, और डी का हो जाएगा यहाँ पर चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को 3, यानी 21-43। किस ऑप्शन में? 21-43 ऑप्शन नंबर भैया बी में है, तो 70 का राइट आंसर भैया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी में। 1 का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। कंप्लीट हुआ। चलो अच्छा आगे बढ़ जाते हैं। एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है आपका, एंथ्रेसाइट कोयला का सर्वोत्तम प्रकार, जबकि कोयला का एक सामान्य प्रकार निम्न में से कौन सा है? 71 का राइट आंसर जा रहा है ए के साथ। बिटुमिन्स है, याद रखो, बिटुमिन्स। कंप्लीट हुआ। चलो अच्छा आगे आ जाओ फिर।
भारत का प्राचीनतम पर्वत निम्नलिखित में से कौन सा है? प्राचीनतम सबसे पुराना पर्वत अरावली है। अरावली याद रखो। भारत का एकमात्र जहाँ टिन पाया जाता है, टिन कौन से राज्य में भैया टिन पाया जाता है? 73 का सी करेक्ट है। बस्तर यानी कि छत्तीसगढ़ लगा सकते हो, करेक्ट आंसर बस्तर यानी कि छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता एवं जैव भार वाला बायोम है? बताओ कौन ऐसे 4 ऑप्शनों में से? तो 74 का राइट है यहाँ पर बी, टुंड्रा बायोम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, टुंड्रा बायोम। आज का भैया यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है भैया। अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। सी करेक्ट है, याद रखो। तो टेस्ट कैसा लगा बता सकते हो। इस टाइप की और भी वीडियो चाहिए तो बोल सकते हो एस सर और भी बनाइए, ठीक है। तो जो बच्चे अभी से मेहनत करेंगे, अभी से तैयारी करेंगे तो उसका एग्ज़ाम आगे चलकर क्लियर होगा। थैंक यू, जय हिंद।